वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की वीडियो होने वाली है मेरे सारे क्लास 10th एंड 12th वाले भाई बहनों के लिए। और ये वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने ईयरफोन्स लेकर आ जाओ और भैया कान तक ना आवाज़ जानी चाहिए आज तुम्हारे को, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? नहीं तो बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल फुल कर लो और बहुत ध्यान से सुनो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस, सितंबर बिल्कुल एंड हो चुका है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी हो चुके होंगे एंड। अभी नहीं हुए तो और 3-4 दिन में सभी स्टूडेंट्स के हाफ ईयरलीज एंड हो जाएंगे। डन, यानी कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम एंड हो चुका है, सितंबर का महीना पूरा खत्म हो चुका है और उससे पिछले महीने भी सब एंड। अभी तक आप लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा? हाफ सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड एग्जाम्स कब है? ठीक है, अभी फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। राइट नाउ वी आर फीलिंग हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हमें ऐसे लगता है ना, अच्छा हाँ अभी बहुत सारा टाइम है, बट एक बार अपने सिलेबस को देखते हैं और जितने महीने हमारे पास है उनको चेक करते हैं और आपको तब समझ में आएगा कि नहीं, टाइम तो हमारे पास है, बट अगर अब अभी भी हम इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये सारा टाइम भी चला जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए आज मैं आई हूं सारे भाई बहनों से अपने बात करने के लिए, ठीक है? कि तुम आज ही इस बात को समझ जाओ कि कल को 2-3 महीने बाद तुम्हें प्रेशर में आके पढ़ाई ना करनी पड़े कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मेरे दोस्त का सारा सिलेबस कंप्लीट है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्लास का टॉपर तो पता नहीं कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर चुका है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। क्योंकि वो प्रेशर जब एक स्टूडेंट पे पड़ता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी भाई बहन इस प्रॉब्लम को फेस करे। अब सितंबर हो चुका, यानी कि हाफ ईयरली तक का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट है। अभी भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद आपको खुद से पता होगा, मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, नंबर कितने मिले हैं आपको खुद से पता होगा, नहीं इस चैप्टर में मेरी ये कुछ कमियां चल रही हैं, ये चैप्टर भी अभी पूरे अच्छे से दोबारा से पढ़नी है। तो हाफ ईयरली वाला सिलेबस तो पढ़ना ही है दोबारा, बाकी बचा हुआ पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके लिए हमारे पास टोटल कितने महीने हैं? 4 महीने हैं। ये अक्टूबर का पूरा महीना है, ठीक है, पूरा 1 मंथ है हमारे पास, देन नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। बट अभी इन सभी मंथ्स की आप रियलिटी देखो, अब ये आएगा भाई हमारा अक्टूबर, प्यारा सा महीना रहेगा अब की बार ये वाला, क्योंकि बहुत सारे सुंदर सुंदर फेस्टिवल्स हमारे इस महीने में होने वाले हैं। बट एक बात मेरे सारे भाई बहन ध्यान से सुन लो, ठीक है? फेस्टिवल्स इस साल भी आएंगे, फेस्टिवल्स अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी आएंगे, हर साल फेस्टिवल्स आएंगे। बट आपका ये जो मौका है आपके पास, ये बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करने का, अपने आप को प्राउड फील कराने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का और अपना वो जो बेंचमार्क सेट करा है 99% या जो कॉम्पिटिटिव क्लियर करना है, उसका मौका आपके पास इस साल है। तो उस मौके को वेस्ट आपने नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग फेस्टिवल एंजॉय नहीं करोगे, हाँ फेस्टिवल हम सब एंजॉय करेंगे, दिवाली हो या फिर हमारे जितने भी अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स अभी आने वाले, हम उन सबको एंजॉय करेंगे, बट उसमें हमारी पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए। पूरे अक्टूबर में अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो पूरा महीना आप लोगों का वेस्ट हो सकता है, ठीक है? तो अपने घर में भी और खुद के दिमाग में भी ये बात फिट कर लो कि ज़्यादा टाइम इसे सोचने में नहीं लगाना है इस अक्टूबर में कि दिवाली पे कौन सी ड्रेस पहननी है या किसको कौन सा गिफ्ट देना है। सभी को बता रही हूँ, वही रिश्तेदार जिनके यहाँ अभी आप जाओगे ना गिफ्ट लेके और लेकर आ रहे हो और ये सब कुछ चीज़ें शेयर करो, वही रिश्तेदार कल को आपसे आपकी परसेंटेज सबसे पहले पूछने आएंगे कि कितनी परसेंटेज आई है। समझ गए? फिर उन्हें वो नहीं याद रहेगा कि कौन सा अच्छा गिफ्ट तुमने दिया था या तुमने कितनी बढ़िया ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाई थी उनके साथ में या तुमने क्या मजे करे थे, वो उस समय पे आपकी परसेंटेज पूछेंगे, अच्छा आपके क्लास के टॉपर की तो इतनी परसेंटेज आई थी। तो इसीलिए इंजॉय भी करेंगे, मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि इंजॉय नहीं करना, हाँ इंजॉय भी करेंगे, बट दिवाली आने से पहले पहले, फेस्टिवल आने से पहले पहले एक डेडलाइन सेट करके एटलीस्ट कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेना है कि हमारा ऐसा ना हो कि हम फेस्टिवल पे फिर टेंशन फ्री एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है? दिवाली असली वाली मना रहे होंगे, दिमाग में टेंशन के साथ दिवाली नहीं बनानी है यार, इतना सारा सिलेबस करना है, नहीं। तो ये 20 डेज जितने अभी दिवाली से आने वाले हैं, उससे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो कि वहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये समझो, हमें बार बार लगता रहता है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ऐसे करते करते सितंबर तक आ गया। मुझे ऑनेस्टली बताओ आपका कितना सिलेबस कंप्लीटेड है, ठीक है? ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने सिलेबस क्लियर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, अभी और बहुत मेहनत करनी है। सैम्पल पेपर आ गए हैं, पैटर्न हर साल चेंज होता जा रहा है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ ईयरली वाला भी आपको लग रहा है आपको अच्छे से नहीं आता, तो इस अक्टूबर मंथ को वेस्ट हमने नहीं करना। अभी अक्टूबर से ही जब अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे तो नवंबर में आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है अब ये वालों का रिवीजन करना है, अच्छा प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई हैं, फाइल बनानी है, कितने दिन स्कूल में आपके चक्कर लगेंगे मैम से पूछने के लिए, मैम ये वाली फाइल में अच्छा इस चीज़ को ऐसे बनाना है, इसको ऐसे कवर करना है। तो वहाँ पे तब आप इतना सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हारा फेयरवेल आ जाएगा, ना करते भी तुम काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट करने वाले हो। तो भाई टाइम वेस्टिंग वाले एलिमेंट्स को अपने दिमाग में डाल लो और ये सोच लो कि भाई इस जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है अपनी। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आई वॉन्ट कि वो खुशी तुम सब में हो, वो खुशी तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हो
कि तुम्हारा जो है इंटरव्यू आ रहा है टीवी पे, और जब आप मेहनत कर रहे होगे ना तो तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाई देगा और तुम्हें खुद भी पता होगा। तो इन महीनों में मेहनत करनी शुरू कर दो। आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े थे, हाफ ईयरली का आपका एग्जाम लिख कर आने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे तो यार ये वाले चैप्टर भी नहीं आते, या अगर आते भी थे तो उसको कंटिन्यू रखना, समझ जाओ। अभी भी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, ये अक्टूबर से मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना कि इस पूरे अक्टूबर को भी तुमने वेस्ट कर दिया और फिर तुम नवंबर दिसंबर में सोचो हाँ मैं आखिरी के महीनों में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ लोगे, हाँ बढ़िया नंबर तब भी आ जाएंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, तब कुछ भी हो सकता है लाइफ में। कोई स्टूडेंट्स आखिरी में पढ़ के भी अच्छे ले आते हैं, बट वो प्रेशर जो तुम्हें झेलना पड़ेगा वो मैं नहीं चाहती तुम फेस करो। अभी आगे कॉम्पिटिटिव के बीच, अब जैसी हमारी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाएंगी, ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट, फिर हमें क्यूएट की भी तो प्रिपरेशन करनी है, तो टाइम ना पता नहीं चलता कैसे वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये अक्टूबर मंथ में आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जल्दी ही कर दी है कि तुम लोग समझ जाओ ये महीनों में इतने हर्डल्स आने वाले हैं और तुम्हें अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखना है, ठीक है। अपने दिमाग में पूरा सेट कर दो, इनफैक्ट अपने आसपास में, अपने घर में, अपने दोस्तों को भी अब ये चीज़ क्लियर कर दो, ठीक है। आपके क्लासमेट्स हैं, तुम सब आपस में बैठ के डिस्कशन कर लो कि नहीं भैया पढ़ाई पर फोकस करना है। खुद से बैठ के डिस्कशन करो कितनी जगहों पर तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। उन टाइम वेस्ट को करना बंद करो। अपने दोस्त से जो तुम बातें करके बेफालतू की बातों पे डिस्कशन करके जो टाइम वेस्ट हो रहा है, आपस में एक दूसरे को तो भाई नहीं भैया अभी अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब टेंशन फ्री होकर बातें करेंगे, ठीक है। सारे दोस्त आपस में मिल बैठ के ये डिसाइड कर लो। अपने घर में तुम्हारे घर वालों को समझ में आता है कि नहीं भैया हमारा बच्चा पढ़ना जा रहा है, अगर हम कहीं घर में गेस्ट आ रहे हैं, हमें कहीं लेके जाना है तो कोई नहीं, इन्हें घर पे रहने दो, ये पढ़ रहे हैं। वो कब होगा? जब तुम पढ़ रहे होगे। जब तुम मोबाइल में लगे हो तो वो कहेंगे चलो स्कूटी लो भैया, चलो रिश्तेदार के बुआ जी के घर जाना, मासी के घर जाना, दिवाली का गिफ्ट देने, समझ गए? यही होगा आपके साथ में। हाँ चले जाना, अगर जा रहे हो तो चले भी जाना, बट उससे पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी हो रखी हो। ये तो ना हो तुम वहाँ बैठे हुए हो और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, यहाँ तुम्हारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, समझ गए? तो इसीलिए गाइस अपने सिलेबस पे इस चीज़ का इफेक्ट मत आने देना। अपने आप को सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो कि नहीं भैया अब मुझे पढ़ना शुरू करना है। इतना समय वेस्ट हो गया, हर साल यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। आज आपके जो फ्रेंड्स हैं कल आपको और नए फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है। फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होता रहेगा, साथ ही के साथ में इतने फेस्टिवल्स आएंगे, वो तुम्हारा रिजल्ट डे भी एक फेस्टिवल बन जाएगा अगर आज अच्छे से पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आज तक जितना टाइम वेस्ट करा है उस सबको भूल जाओ। हाफ ईयरली में जितनी आपकी मिस्टेक्स थी अब उनको भी अच्छे से करना है। आगे वाला सिलेबस भी आधे चैप्टर्स ही तो कंप्लीट हुआ है हाफ ईयरली तक, आगे के चैप्टर भी प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिकल्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो इसलिए ये अक्टूबर मंथ हमारा ब्लास्टिंग होना चाहिए कि वहाँ दिवाली पे तो पटाखे बज ही रहे हो, या तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा हो और तुम अपने स्टडी जीपीएस में टिक लगा रहे हो, तो तुम मन से इतने खुश हो, ठीक है। तुम्हारे मन में ऐसा खुशी हो कि हाँ मेरे इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, डन। तो इस चीज़ को मेरे सारे भाई बहन अच्छे से समझ जाए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस मन में काफ़ी जगह पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो सारे दोस्त बैठ के, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है, जिस भी तरीके से आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भाई वहाँ से बैठ के सब डिस्कशन कर लो। और अपने घर में भी ये बात जो है सबको समझा दो कि ये 3-4 महीने अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं सोचना अब 4 महीने हो जाएगा, ये अगर टेंडेंसी रखोगे तो खरगोश बन जाओगे। उसको भी लग रहा था बहुत समय अभी कछुआ धीरे धीरे चलते हुए आएगा और वो सो गया था और वो हार गया था। तो हमने हारना नहीं है, हम कछुए की तरह बिल्कुल धीरे धीरे करते करते अपनी पूरी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, समझ गए? ये जो हमारी डेस्टिनेशन है 99% या जो कॉम्पिटिटिव आपने क्लियर करना है, तो उसके लिए आज यहाँ से ना ये जो वो फ्लैग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आज से हमारी रेस पूरी शुरू हो रही है, ठीक है। अब आप चाहे जल्दी पहुँचो पर बीच में सोना नहीं, धीरे धीरे पहुँच रहे हो, धीरे पहुँचो, बस रुकना नहीं है तुमने। रुकोगे कब? जब टाइम वेस्ट हो रहा होगा। और एंड में प्रेशर भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे किसी भाई बहन को प्रेशर हो कि तुम सामने वाले अपने किसी दोस्त को देख के या फ्रेंड को देख के सोचो इसका सिलेबस हो रखा है, मेरा क्यों नहीं हो रखा, काश मैंने पढ़ लिया होता। ये वर्ड तो कभी बोलना ही नहीं है तुमने। तो अगर तुम चाहते हो कि रिजल्ट डे पे या टेस्ट हो रहा हो या प्री बोर्ड के बाद में जब आप अपना खुद से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तब तुम्हारे में ये फीलिंग ना आए कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, तो आज ये अक्टूबर का पहला दिन है। मेरे भाई बहन सारे समझ जाओ, अपनी बुक्स गैदर करो, ठीक है। अब की बार फेस्टिवल्स ना अपनी सारी बुक्स के साथ सेलिब्रेट करना, अपनी सारी बुक्स गैदर करो, देखो कितने चैप्टर्स आपको इस मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा गोल मत बनाना, मतलब दो चैप्टर एक्स्ट्रा लेके मार्क कर लीजिए। आगे मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगी 10th एंड 12th की अलग, उसमें तो मैं पूरा क्लियर आउट कर दूंगी कि कैसे हमने पढ़ना है। बट दिमाग सेट कर लो आज,
पूरा दिमाग सेट कर लो। अक्टूबर बड़ा आपकी बार हमारा बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्कूल में भी काफ़ी अच्छा माहौल होता है, घर पे भी काफ़ी अच्छा माहौल होता है, पर घर में ये सोच के टाइम मत वेस्ट करना ये वाला पेंट करवाना है, वो वाला पेंट कराना है, ये वाली नई गाड़ी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है। नहीं, टाइम वेस्ट मत करना। पढ़ाई जब कर लोगे ना पूरी, उसके बाद सोचना। तो एक बेहतरीन सा अपने लिए टाइम टेबल बनाओ, पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि जब ये आगे के महीने आएंगे अक्टूबर में, अगर आपने काफ़ी सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ नवंबर से आपके प्री बोर्ड्स की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, प्री बोर्ड होने शुरू हो जाएंगे। जब प्री बोर्ड होगा तो आप वही चैप्टर कर रहे होगे, तब आपको रिवीजन करने का, बाकी चैप्टर्स के नए क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी हाफ ईयरली में क्या हुआ, बस वही 6 चैप्टर को बार बार पढ़े जा रहे थे ना, कुछ आगे का तो नहीं कर पाए ना। नहीं, तो यहाँ प्री बोर्ड में भी यही होने वाला है, उन्हीं चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करते रहोगे और जो है नए क्वेश्चन इतने ट्राई नहीं कर पाओगे। तो नवंबर दिसंबर ये प्री बोर्ड में चल जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल के डेट्स, ऑल दैट। तो ये अक्टूबर में जो आपके नए चैप्टर्स हैं, आई वांट कि उन नए चैप्टर्स को आप ऐसे प्रिपेयर कर लो कि जब आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो तो उन चैप्टर्स को आपको बस रिवाइज करना हो, और जो हाफ ईयरली के पुराने वाले चैप्टर थे फिर उनको बस रिवाइज कर रहे हो। तो ये अक्टूबर में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन्हें ऐसा नहीं पढ़ना कि यहाँ चैप्टर पढ़े और यहाँ दिमाग में तुम्हारी शॉपिंग के प्लान चल रहे हैं, यहाँ वहाँ जाने के प्लान चल रहे हैं, कि अक्टूबर की भी पढ़ाई का तुम्हें फ़ायदा ही ना हो। नहीं, सीरियस होके पढ़ना है। आपस में सारे फ्रेंड्स भी डिसाइड कर लीजिए कि अब से टाइम बंद, अक्टूबर से ही नहीं, आगे आने वाले 4 महीने, पूरे के पूरे 4 महीने सारे मेरे भाई बहन डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे। अब जो वो गोल है बिल्कुल करीब आने वाला है, तो अब सारी लेजीनेस, सारा प्रोकास्टिनेशन, कौन हो तुम, हम नहीं जानते तुम्हें, हमारी बेस्ट फ्रेंड हमारी बुक्स है, डिस्ट्रैक्शन, तू जा भाई, तू बाद में आई हो। ठीक है, सीधा बिल्कुल प्रिपेयर कर लो अपने माइंड को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एंड 12 की अलग अलग स्ट्रैटेजीज, जिसके थ्रू आप लोग अपने सिलेबस को जो है बिल्कुल जुपिटर पे पहुंचाने वाले। जुपिटर पे पहुंचाना मतलब सिलेबस कंप्लीट और 4-5 सैम्पल पेपर कर चुके हैं, तो वो स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी कल। 10 एंड 12 की दोनों की अलग वीडियोज आएगी। ठीक है, तो अब तुम्हारा माइंड में बिल्कुल फिट हो चुका है कि क्या करना है इस अक्टूबर में। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।